नमस्कार दोस्तों। अ, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ी गई किताबें भगवद गीता आपको पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चलिए, आज का हमारा डे है डे 5। इसमें हम आगे से स्टार्ट करते हैं भूमिका का डे 3। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा, जिसमें जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दें और जीवन की योजनाओं का निर्धारण कर दें। तब मनुष्य तद अनुसार कार्य कर पाएगा और मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। भगवद गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ नियंत्रित है। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं है अपितु स्वतंत्र है, तो समझो वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम पद जीवन में तो नियंत्रित है ही। अतएव भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव से संबंधित है। इसमें प्रकृति काल समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति का प्राकट्य तथा कर्म की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल किस यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा, आप जो चाहे कह लें, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणार्थ, जैसे कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सरा चर सचराचरम। भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में विचित्र विचित्र बातें घटते देखते हैं, तो हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं है। नियंता को न मानना बचपना होगा। उदाहरणार्थ, एक बालक सोच सकता है कि स्वतोचालित यान विचित्र होता है, क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है। किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित ज्ञान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कुछ चल रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है। जैसा कि हम अगले अध्यायों में देखेंगे, सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्र में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं। क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं, हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं और इस समय हम अंतरिक्ष या
ग्रहों को बस में करना चाहते हैं और हमें नियंत्रण रखने की यह प्रकृति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हम में प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है। भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी ही व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति उत्कृष्ट उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा सदैव नियंत्रण में रहती है। स्त्री प्रकृति स्त्री स्वरूपा है, वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति के द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व होता रहता है क्योंकि भगवान ही अध्यक्ष हैं। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित शासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अपरेया यमितस्त्वन्याम, यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है। प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यदम धार्यते जगत। लेकिन इससे भी पूरे इससे भी परे दूसरी प्रकृति है। जीव भूताम अर्थात जीव है। प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है। इन गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरणार्थ, मान ले कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है। तब मैं संपत्ति के सुख का भोक्ता हूँ। किंतु यदि मान ले कि व्यापार में मेरा सब धन जाता रहा तो मैं दुख का भोक्ता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं। यह कर्म कहलाता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। कोई कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता है, इससे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। ज्यों ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति भी किसी समय में किसी स्थान पर होती है, कुछ काल तक रहती ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्ना शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं अपितु भगवान से नित्य संबंध है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल, ये सब परस्पर संबंध है।
और सभी शाश्वत हैं, लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के फल अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम आगे पढ़ेंगे। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।